जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास में शिक्षण संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा। आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। हर स्लाइड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है जो छांट कर लिया गया, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल में आवश्यक होती है, जो ऑप्शन है चाइल्ड की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उपयोग करते हैं, या उनकी भाषा के उपयोग में हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा को सीख सके। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। अगर यदि एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, यानी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली के बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उनके अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय देने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। चलिए इसका सही आंसर बताइए। आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि ऑप्शन को कैसे छांटा जाता है, एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप सटीक आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए 2 का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसमें पूछा गया है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। क्या ये होगा? गलत बात, सॉरी, ये तो नहीं होगा। टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग पर, यह सही लग रहा है। उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, अतिरिक्त क्यों दिया जाएगा? उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर इसमें सही निकल के आ रहा है बी इज राइट आंसर, यानी बी नंबर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य लाने में लगन, शिक्षक को कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर क्या होगा? शिक्षक बनने की इच्छा, ये गलत बात है। दूसरा है शिक्षण कार्य में लगन, क्या लगन होना है? उसको अनुभव का जरूरी है। शिक्षक के कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, यानी सी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, चौथा, शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन ना खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी। बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा? 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सभी। ये सभी विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है 5वां, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। बताइए, ये हजारों बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका, चलिए पहले इसे छांट लेते हैं।
पाठ्यक्रम को केंद्रित में नहीं रखा जाता है, रोजगार को नहीं रखा जाता है, समाज को नहीं रखा जाता है, ये बच्चे को हमेशा केंद्रित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने विचार में शिक्षा के उद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, गलत। छात्रों की मानसिक योग्यता विकास, ये भी गलत होगा। छात्रों को साक्षर बनाना, ये भी गलत होगा। बालकों को सर्वांगीण विकास करना सबसे पहला उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसाधनों को, ए और बी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा। शिक्षा का उद्देश्यों को, ये सही है। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, क्या ये होगा। हाँ ये भी होगा। शिक्षण अनुसाधनों को, ये बिल्कुल गलत है, तो उसमें हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों सही होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या दृश्य श्रव्य सामग्री। बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा। बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या दृश्य श्रव्य सामग्री। बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट भाषा के अति महत्वपूर्ण कार्य है। लेखन, सुनना, साक्षर ज्ञान या संप्रेषण। डॉट डॉट भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। बताइए अति महत्वपूर्ण कार्य किसका है। 9 का सही आंसर क्या होगा। 9 का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर, यहाँ पे होगा संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक के जो जांचना चाहिए जब शिक्षक की खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में रविवार को, या लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से 10 का सही आंसर क्या होगा। जब शिक्षक को खाली समय मिले उसके बाद जांचना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगले सप्ताह के दौरान, ये तो बिल्कुल गलत है। सप्ताह के अंत में रविवार का समय, ये भी बिल्कुल गलत है। इससे हम 5 बार काटेंगे और तो निकल के सही आंसर आ रहा है क्या मेरा, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद, यानी डी इज राइट आंसर। ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न को छांटिएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान। तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे बेस्ट खेल का मैदान। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक,
अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला या कुशल प्रबंधक, ये सभी। बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा। 12 का सही आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। कोई शिक्षक का विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उसे उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनके निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, या जैसे टॉफी, या उनमें चिंता का डर पैदा करके। बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा। प्रतियोगितात्मक प्रशिक्षण, ये तो गलत है। दूसरा ये बी नंबर, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने, उनमें निपुणता पाने की उन्हें मदद दे करके, ये सही लग रहा है। साफ दिखाई पड़ने वाली तो गलत बात है, टॉफी देना। उन्हें चिंता डर पैदा करना, ये भी गलत बात है। तो सही आंसर क्या निकल के आ रहा है, यानी बीज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या बाल केंद्रित। आप देखते ही आंसर मार दिए होंगे, डी इज राइट आंसर, यानी हमेशा बालक को केंद्र में रखना है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। चलिए यहाँ पे आंसर दिख रहा है, तो ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है। शिक्षक का मूल कार्य क्या है। छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की उनकी गलतियों बताना, या अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्वाध्ययन सहायता करना। बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा। छात्रों को पढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करना, क्या ये होगा। बताइए। छात्रों की उनकी गलतियां बताना या गिनाना, अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, या छात्रों को स्वाध्ययन करने की सहायता करना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर, यानी बच्चों को अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण दे करके तैयार करना चाहिए। आगे बढ़िए। अगला है 17 नंबर। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में सरकार के रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, यानी उद्देश्यहीन भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 18वां। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। प्रभुत्ववादी, सभी मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या परियोजनावादी। बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा। प्रभुत्ववादी तो नहीं होगा, सभी का मिला जुला रूप ये भी नहीं होगा, लोकतांत्रिक ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, परियोजनावाद ये भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर क्या निकल के आ रहा है, सी इज राइट आंसर, यानी लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि। बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा। भ्रमण विधि हो सकता है, चलिए ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट विधि, ये भी ठीक लग रहा है। भाषण विधि ये तो बिल्कुल गलत लग रहा। पाठ्य पुस्तक विधि
ये तो और बिल्कुल गलत है, यानी इसमें दोनों रह गया। तो सबसे दोनों में से सबसे बेस्ट है भ्रमण करके बच्चों को अच्छी तरह से उनको सिखाया जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न और अंतिम, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक के उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिसे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बनने के लिए, या दंडात्मक उपायों को प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बनने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बनने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करेंगे। जो यानी सीखने का उनमें लालसा हो वही बच्चा ज़्यादा सीख सकता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।